Good morning, students. Welcome back to our online classes called economics. In the previous lecture of economics, we have studied what is the economic means, what is scarcity means, how resources are very scarce, and they have a very alternative use, which creates the problem of choice. Okay. After that, we have studied what is microeconomics, what is macroeconomics. We have completed till that. In today's lecture, we are going to study economics as a normative economics, positive economics, and the different types of economy. Okay, different types of economy, and with this we are going to complete these chapters. So let's start with the today's topic, that is positive and normative economics. Okay, today's topics now is positive and normative economics. Positive and normative economics, ये दोनों चीजें क्या है वो समझ रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, ये इकोनॉमिक क्या है? This economics is always deal with the problem that economics or society is facing related to their past, related to their present, or related to their futures. So which types of problems that society have faced in their past, which types of problems the society, economic problem the society is facing right now, and which type of economic problem a society will face in the near future. This economics will studies about this positive economics. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स जो इसके बारे में जो स्टडी करती है वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विल ऑलवेज स्टडीज related to the problem of economics, that economic problem that society is facing, that society was facing in the past, the economic problem that society is going to face as present, and the economic problem that society is going into the near future. तो वो सारी चीजें जो स्टडी करती हैं, सॉल्व करते हैं, वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहते हो अपने बुक्स में, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deals with economic issues related to past, present and future. ठीक है, ये किसके रिलेटेड है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विल ऑलवेज डील विद द इश्यूज और द प्रॉब्लम्स रिलेटेड. और इश्यू कौन से? इकोनॉमिक इश्यूज. ठीक है, प्रॉब्लम कौन से? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड. किसके रिलेटेड? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं दैट सोसाइटी इज फेसिंग, दैट एनी इकोनॉमी इज फेसिंग, तो अगर इसके साथ कोई भी इकोनॉमिक्स डील करती है तो दैट विल बी नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. इट डील्स विद दी सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीज बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फाइंडिंग. ठीक है, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? नंबर्स और फिगर्स के साथ रिलेटेड होंगी. ठीक है, यहाँ पे जो भी आउटकम्स होंगे, जो भी इसके प्रॉब्लम्स को जो जिस भी तरीके से सॉल्व करने हैं, स्टडी करने हैं, तो इट ऑलवेज विल हैव एन फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स एंड फिगर्स. ठीक है, वहां पे क्या होंगे? कुछ नंबर्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे, जिसके थ्रू वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स वी कैन स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स. ठीक है, इस इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए वी विल हैव सम फैक्ट्स, सम फिगर्स or some numbers which will help you out to study the problems of positive economics. ठीक है, जो भी सोसाइटी को जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू वेदर इट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वी विल हैव सम नंबर्स, वी विल हैव सम फैक्ट्स और फाइंडिंग्स. ठीक है, जिसकी हेल्प के थ्रू वी कैन स्टडी दिस इकोनॉमिक्स. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? उसकी हेल्प के थ्रू हम ये इकोनॉमिक्स जो है स्टडी कर सकते हैं. इट डील विद व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी एक्चुअली सोल्व. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. इट डील विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय. ठीक है, इट इज अ सिचुएशंस, इट डील्स विद सच इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिचुएशन which can be studied
which can be studied by using fact finding, by using facts, figures and finding, फैक्ट फिगर्स एंड फाइंडिंग। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है एक ऐसी, इट डील्स विद द इकोनॉमिक सिचुएशन, ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ डील करते हैं जो स्टडी की जाती है यूजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स और फाइंडिंग। ठीक है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और फाइंडिंग्स। लेट्स मी गिव यू वन एग्जांपल्स। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर इज a large number of populations affected by the large percentage of population affected by the poverty। ठीक है, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां पे क्या है, एग्जांपल है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पोवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस larger percentage of population affected by poverty। ठीक है, poverty, तो यहां पे क्या है, ऑन द ईव ऑफ लार्ज इंडिपेंडेंस लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय poverty। मतलब जब इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारी जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, पोवर्टी से अफेक्टेड थी। मतलब देयर वर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु वर फेसिंग द पोवर्टी सिचुएशन इन द इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये किसके रिलेटेड है, पास्ट के रिलेटेड है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज, तो ये पोवर्टी इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इश्यूज दैट वी आर फेसिंग। ठीक है, सोसाइटी जो है अभी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है जो हमारी सोसाइटी अभी फेस कर रही है वो है पोवर्टी। तो इट इज डील विद द इकोनॉमिक इश्यू। कौन सी इकोनॉमिक इश्यू है, पोवर्टी, रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये कौन सी है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे क्या था, ज्यादा लोग जो है पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड थी बाय पोवर्टी। ठीक है, तो इस वजह से ये कौन से किसके साथ रिलेटेड है, पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में जो इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसके रिलेटेड है ये। ठीक है, उसी के बाद हम इसके पास हमारे पास फिगर्स होंगे कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से 30% पॉपुलेशन जो थी वो पोवर्टी लाइन थी, बिलो द पोवर्टी लाइन थी, बीपीएल में आते थे। ठीक है, अभी भी बहुत लोग जो है किसी के पास कार्ड होगा, बीपीएल कार्ड होगा, दैट मीन्स बिलो पोवर्टी लाइन। ठीक है, तो वो क्या होंगे, फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे। ठीक है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड, विच कैन बी फाइंड इट। ठीक है, हम जो है क्या वो सही है या गलत है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज बिलो पोवर्टी लाइन। अब वो सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रियल में इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे क्या 30% लोग जो है बिलो पोवर्टी लाइन थे या नहीं। ठीक है, तो ये हम क्या है, ये क्या है, फैक्ट्स है। ठीक है, ये क्या है, फिगर्स है, ये नंबर्स है जो हम क्या ये सही है या गलत वो हम जान सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में, ये सही है या गलत है, वी कैन आइडेंटिफाई इट, वी कैन फाइंड इट आउट। हम लोग जो है इसे क्या कर सकते हैं, सही या गलत है वो हम उसे जान सकते हैं। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कि भाई 30% लोग जो थे पोवर्टी लाइन के बिलो थे, हो सकता है 30 से भी ज्यादा हो सकता है 30 से कम हो, वो अलग बात है, लेकिन वी कैन फाइंड इट आउट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग और फॉल्स। ठीक है, ये जो है सही या फिर गलत वो हम जान सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो आएंगे वो कहां पे आएंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इट ऑलवेज विल डील विद द फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, ये किसके साथ डील करेंगे, फैक्ट्स और फिगर और फाइंडिंग के साथ डील करेंगे। इसी तरीके से ये हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे पास्ट का। ठीक है, अगर मैं सेम एग्जांपल मैं प्रेजेंट के लिए दूं, यही एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट के लिए दूं, तो अभी का जो सिचुएशन है कि भाई मैं बोल रहा हूं कि 22% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पोवर्टी लाइन। ठीक है, सेम एग्जांपल दूं कि 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इज बीपीएल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी की सिचुएशंस की बात हो रही है, ठीक है, 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अभी की सिचुएशन की बात हो रही है, जहां पे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। अब हो सकता है कि 22 से ज्यादा हो, 22 से कम हो, दैट इज द अदर क्वेश्चन, दैट डज नॉट मैटर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या मैटर करता है कि कितने लोग अभी की हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है, हमारी एक जो सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, दैट इज पॉवर्टी, उसमें अभी हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन है, तो 22%। दैट कैन ऑल्सो, ये अभी की सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन हम इसे क्या सही या गलत साबित कर सकते हैं कि अगर हम अभी देखने जाएंगे, सर्वे करेंगे, तो हो सकता है कि 25% मिले, हो सकता है कि सिर्फ 18% ही मिले, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, और प्रेजेंट की बात हो रही है कि भाई अभी की सिचुएशंस क्या है, इज 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये क्या हुआ, एक हमारा जो है पॉजिटिव इकोनॉमी का स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिमेन द सेम, द बिलो पॉवर्टी लाइन विल बी 23% इन 2021। अगर जो अभी की ग्रोथ रेट है हमारे पॉपुलेशन की, अगर वही सेम ग्रोथ रेट रही हमारे पॉपुलेशन की, तो इंडिया में 2025 तक जो है 30% लोग जो होंगे बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। तो ये क्या हुआ कि अगर यही प्रॉब्लम सेम रेट से बढ़ती रही, तो फ्यूचर में 2025 में बिलो पॉवर्टी लाइन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे। तो ये चीज क्या हुई, हम आने वाले प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पे यही चीज ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होगी, ऑलवेज विल डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट सोसाइटी इज फेसिंग रिलेटेड टू देयर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। जो सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, एक इंडिया एक सोसाइटी कंसिडर करके कि हम यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू आवर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, वो उस एग्जांपल के साथ आप यहाँ पे ये चीज जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरी चीज है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो वो चीज क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, ठीक है, इट इज इकोनॉमिक्स ऑफ, इज इकोनॉमी ऑफ व्हाट आउट टू बी, ठीक है, व्हाट आउट टू बी, मतलब कि क्या क्या हो सकता है। हमारी जो इकोनॉमी, अभी जो पॉवर्टी लाइन है, सपोज हमारी पॉवर्टी लाइन है, एज प्रेजेंट वी हैव 22% इंडिविजुअल्स आर इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वहां पे हर एक इंडिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो क्या सोचते हैं इस पॉवर्टी लाइन के बारे में। अब सपोज हमारी इकोनॉमी में जो है इतनी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री दैट वी आर, ठीक है, हम जो है चाइना के बाद जो हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, हमारे पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। तो कुछ इकोनॉमीज जो है उसे सोचते होंगे कि नहीं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए अच्छा है, बून है, ठीक है। और कुछ इकोनॉमीज जो सोचते होंगे कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारे लिए एक मतलब बून नहीं है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो वॉट एवर द प्रॉब्लम दैट सोसाइटी इज फेसिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सोसाइटी इज फेसिंग, हाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ जो है इसको, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अलग अलग इकोनॉमिक्स के क्या ओपिनियन है, ठीक है, क्या ओपिनियन है। कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि भाई हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, हमारी सबसे 120 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, 121 करोड़ फॉर एग्जांपल, वी आर द पॉपुलेशन ऑफ 120 करोड़। अब इसमें से कुछ इकोनॉमिक्स मानते होंगे कि ये चीज जो है अच्छी है हमारे लिए, ये एक प्लस पॉइंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। 121 करोड़ लोग जो है, इसमें से जो है ज्यादा से ज्यादा यंग लोग हैं, जिसकी वजह से वो काम करते हैं और इकोनॉमी को बढ़ाते हैं,
ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा यंग लोग हैं, 121 करोड़ में से 60 करोड़ जो हैं यंग लोग हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के लिए ये फायदेमंद है, हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि भाई 121 करोड़ में से 60 करोड़ जो है ओल्ड एज हैं या फिर बच्चे हैं, ठीक है, या फिर बेबी हैं, या तो ओल्ड हैं या बेबी हैं, जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जिसको सरकार को उनको चलाना पड़ता है। सरकार मतलब उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, खाना राशन पीना सारी चीजें फ्री में देना पड़ता है, इनकी देखभाल करनी पड़ती है, और फिर भी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग फॉर द इकोनॉमी। ये लोग जो है ओल्ड, जो काम नहीं करते, और जो बच्चे हैं जो इकोनॉमी में कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करते, फिर भी गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटीज देनी पड़ती है, तो वो हमारी इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं देते। इसके लिए ये इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी ऑफ व्हाट आउट टू बी, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। इसमें हर एक इंडिविजुअल्स के ओपिनियन जो है अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दूसरी बात कहें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द ओपिनियंस ऑफ, it deals with opinion of economist related to the economic problem, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देयर इज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, सपोज देयर इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनटू द इकोनॉमी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिलेटेड कौन से अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि भाई गवर्नमेंट ने जो है करेंसी बैन की थी, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने लाया था, तो उस डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो बीजेपी के साथ के जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कह रहे थे कि भाई इसकी वजह से जो है ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी से चली जाएगी, इसकी वजह से जो है टेररिज्म जो है वो कम हो जाएगा, वो सारी चीजें बता रहे थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी जो है, टैक्स इवेजन जो हो रहा था, टैक्स की चोरी जो हो रही थी, वो हमारे इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है, ब्लैक मनी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन, उन्होंने बताया कि भाई इसकी वजह से जो है ब्लैक मनी कम होगी, इसकी वजह से टैक्स इवेजन कम होगा, इसकी वजह से टेररिज्म एक्टिविटीज जो होंगी कम होंगी। ये कौन बता रहे थे, हमारे पी चिदम्बरम साहब जो इकोनॉमी के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारी कंट्री के, वो ये बता रहे थे। उसी के सामने दूसरे कौन थे, जो आरबीआई के हेड थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई इसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि 98% करेंसी वैल्यू जो थी वो मार्केट से चली गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कम हो गया, लोगों की जॉब्स जो है चली गई, कितने बिजनेस जो है कितने दिनों तक बंद हो गए, ठीक है। तो उन्होंने एक ही डीमोनेटाइजेशन एक ही था, लेकिन उनका नजरिया, व्यू पॉइंट जो था, ओपिनियन जो था इकोनॉमिक्स का वो अलग अलग था, ठीक है। तो जो ये ओपिनियंस के बेस के ऊपर जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। भाई वन इकोनॉमिक्स इज सेइंग दैट स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू डिमोनेटाइज द करेंसी ऑफ 500 and 1000 करेंसी नोट्स, इट इज नॉट एट ऑल इन द बेनिफिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी को कुछ भी बेनिफिट नहीं लाया, ना तो ब्लैक मनी हटी, ना टैक्स इवेजन घटा, ना टेररिज्म एक्टिविटीज घटी। लेकिन दूसरे इकोनॉमिक्स ये बोल रहे थे कि नहीं, इसकी वजह से ब्लैक मनी हट जाएगी, टैक्स की चोरी कम हो जाएगी, लोगों बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, इसकी वजह से बैंक जो है लोन ज्यादा दे सकेगी, वो सारी चीजें फायदे बता रहे थे, ठीक है। जैसे अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसे नोबेल विनर है, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो है डिमोनेटाइजेशन एक सबसे बेवकूफ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिया है अभी तक इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में, वो था। तो हर एक इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन क्या है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उस ओपिनियन के रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है मनरेगा, एक महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, ठीक है, एक्ट है एक, जो आप शायद बहुत बार टीवी डिबेट में सुनते होंगे, मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट करके है, वो जो है गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि भाई रूरल एरिया में
कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए गारंटी गवर्नमेंट देती है, वो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि मनरेगा की वजह से जो है पूरा इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज बोलते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि मनरेगा की वजह से जो है कुछ भी ऐसी असेट्स क्रिएट नहीं होती जो नेशंस के काम आए, ठीक है। सिर्फ मनरेगा में क्या करते हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं खड्डे खोदते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि मनरेगा की वजह से जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट भी कितना ज्यादा घटा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम नहीं हुआ, उतना का उतना ही है। कुछ लोग इकोनॉमिक्स जो है वो बोलते हैं कि भाई क्यों लोगों की टैक्स, अब मनरेगा में एम्प्लॉयज को वेजेस तो देना पड़ेगा, तो क्यों टैक्स पेयर की मनी को बर्बाद कर रहे हो, वहां पे कुछ भी असेट्स तो क्रिएट नहीं हो रहे। तो एवरी इकोनॉमिस्ट हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, उनका ओपिनियन अलग होता है हर एक सिचुएशन के ऊपर। तो ये चीज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर इकोनॉमिक्स के क्या ओपिनियन है, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स डील करती है वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, जिसमें हर एक इंडिविजुअल्स क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहां पे हमारा ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है क्लियर होगा। उसके बाद है सिंपल इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी हर एक इंडिविजुअल्स हमारे एरिया में या फिर आपके एरिया में हर एक इंडिविजुअल्स जो है कुछ ना कुछ अपनी लिविंग के लिए कुछ ना कुछ अर्न करता है, ठीक है। अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है। सपोज आई एम द इंडिविजुअल्स इन आवर एरिया एंड आई एम टीचिंग यू टू अर्न माई लिवलीहुड, ठीक है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे कुछ पैसा कमाना पड़ेगा और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो इन द सेम वे द जनरल स्टोर ओनर इन योर नियर एरिया डूइंग द ट्रेड, वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है अपने एरिया में। इन द सेम वे टेलर इज स्टिचिंग क्लोथ फॉर यू, बार्बर इज कटिंग योर हेयर फॉर यू, ठीक है। डॉक्टर इज गिविंग यू सर्विस टू यू फॉर देयर लिवलीहुड। तो एवरी इंडिविजुअल डू समथिंग फॉर देयर लिविंग, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ करता है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है टू अर्न देयर लिवलीहुड, ठीक है। अपनी लिविंग करने के लिए, अपनी लाइफ लिव करने के लिए वो कुछ हर एक इंडिविजुअल हर एक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। कि जैसे मैं क्या करता हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अपना घर जो है उससे चलाऊंगा। इन द सेम वे अ टेलर विल स्टिच अ क्लोथ फॉर यू एंड ही विल अर्न फ्रॉम यू। In the same way, general store owner will give you goods and ask you price for the goods, ठीक है। In the same way, a doctor will give their services to you and he will earn। तो इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल जो है आपके एरिया में अपना लिविंग लाइफ करने के लिए वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करता है। तो वो उस एक्टिविटीज ताकि अपनी लिविंग जो है वो कर सके, अपने अर्न जो है वो कुछ पैसा जो है अर्न कर सके, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम, ये एक ऐसी सिस्टम है जहां पे बाय विच इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। सपोज हम बात करें कि गुजरात की इकोनॉमी जो है सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उसमें से गुजरात की इकोनॉमी जो है सबसे स्ट्रांग है। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि ये गुजरात एरिया, ठीक है, ये गुजरात एरिया, उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने लिविंग के लिए कैसे अर्न करते हैं, वो अर्न कैसे करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ जी सकें, ठीक है। तो वहां पे जितने भी लोग होंगे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करते होंगे जो वो लोग, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ जो है जी सकें, ठीक है। इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे हमने एरिया की बात की तो यहाँ पे हमने क्या बात की, गुजरात की इकोनॉमी, ठीक है। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा, क्या डिस्कस होगा, एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया व्हाट दे आर डूइंग टू अर्न देयर लिविंग, वो क्या कर रहे हैं ताकि अपने लिविंग लाइफ के लिए पैसे कमा सकें। तो
तो हर एक इंडिविजुअल्स का वहां पे इंडिया के अंडर जियोग्राफी में, ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग होंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी। इंडियन इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी, तो राजस्थान में लोग क्या कर रहे हैं ताकि अपने अर्न कर सके, वो पैसा जो है अर्न कर सके, तो वहां पे देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट एवरीवन इज डूइंग, ठीक है। तो ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है जिसकी वजह से लोग, कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग जो है अपनी अर्न करते हैं ताकि अपनी लाइफ जी सकें, ताकि अपनी वो जिंदगी गुजार सकें, ठीक है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी एक